एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1. कि उसकी दौलत खो चुकी है। 2. उसे क्रोध आ गया है। 3. उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। 4. लोगों ने उसे जो गालियां दी। 5. वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट रहे। 1. खुद की पत्नी। 2. वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। 3. उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 1. अभ्यास। 2. भगवान का नाम स्मरण। 3. परोपकार। इन दोनों के मध्य से कभी ना जाए। 1. 2 ब्राह्मण। 2. ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। 3. पति पत्नी। 4. स्वामी और उसका चाकर। 5. हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दे। 1. अग्नि। 2. आध्यात्मिक गुरु। 3. ब्राह्मण। 4. गाय। 5. एक कुमारिका। 6. एक उम्र में बड़ा आदमी। 7. एक बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सिंग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाएं। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के, सिंह वाले जानवर को डंडा दिखा के, एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे न रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहां रहते हैं जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार न करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताज़ा जल जो अभी आया है बचता है यदि पुराने स्थिर जल को निकाल बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वालों में कुछ साम्यता पाया जाता है। उनके समान गुण हैं: 1. परोपकार। 2. मीठे वचन। 3. भगवान की आराधना। 4. ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। नरक में निवास करने वालों और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता: 1. अत्याधिक क्रोध। 2. कठोर वचन। 3. अपने ही संबंधियों से शत्रुता। 4. नीच लोगों से मैत्री। 5. हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, उससे न उसकी इज्जत ही ढकती है और न ही कीड़े मक्खियों को भागने के काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है।